सत्संग। भाव जगत में अधिकार प्राप्त होने से साधक को क्या लाभ मिलता है, इसे बहुत विकसित स्तर पर तो नहीं, पर साधक के वर्तमान अवस्था के स्तर पर जानना आवश्यक है। विकसित स्तर पर तो एक शब्द से ही कह पाना पर्याप्त है कि फिर वो ब्रह्म ऋषि होते हैं और ब्रह्ममयी हो जाते हैं, और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, इन्फिनिटी है। पर आरंभ में ही कुछ ऐसे लाभ हैं जो भाव जगत का कुछ कुछ छुटपुट अधिकार प्राप्त होने से मिलते हैं। हाँ, कल उल्लेख किया था शांति और सुख का। शांति और सुख, शांति को समझना आवश्यक है। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से शम धातु और इक्तिन उपसर्ग है, वो एक व्याकरण है जो ज्ञानियों ने बताया। उसके भाव अपने हैं, पर शांति का मर्म क्या निकलता है, जिसका औचित्य हमें सबसे सुंदर शांति पाठ से मिलता है, जिसे हम सामान्यतः, यूं तो शांति पाठ अनेक हैं, हर उपनिषद में है, अलग अलग भी हैं, एक से भी हैं, पर एक शांति पाठ जो सामान्य रूप से हम सब, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, वो भाव वहां से निकलता है, मर्म निकलता है शांति का। भाव जगत का अधिकार प्राप्त होने से शांति और सुख मिलता है। वो शांति क्या है, इस शांति के मंत्र से प्राप्त होता है। प्रत्येक सत्ता, सत्ता मैंने कहा जिसमें पृथ्वी भी है, वायु भी है, जल भी है, ये जितनी सत्ताएं हैं, ये सारी की सारी सत्ताएं जब अपने मूल रचयिता के अनुरूप ही चले तो वो अवस्था शांति है। When everything, anything and everything, when anything and everything moves according to the will, according to the design, will शब्द थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, डिजाइन कहता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द क्रिएटर, रचयिता के रचना, मूल रचना के अनुरूप जब सब कुछ चले तो उसे शांति जानो। अन्यथा हम दिव्य जगत, अदृश्य जगत को और अंतरिक्ष को क्या जाकर के शांत कर सकते हैं? नहीं। प्रार्थना है सब ऐसे ही कार्य करे जैसा आपने उन्हें तैयार किया। क्यों? क्योंकि हमारे हस्तक्षेप उनको खराब करते हैं। हमारे दूषित भाव, हमारे दूषित विचार, और पिछले 150 साल से तो दूषित हमने जल और वायु को भी नहीं छोड़ा, पृथ्वी सहित। पहले तो हम जल, वायु, पृथ्वी को दूषित नहीं करते थे। हाँ, भाव दूषित होता था, विचार दूषित, वैचारिक मंडल दूषित होता था,
पर ये लोग बचे हुए थे। पर अब तो ये भी नहीं बचे, अब तो सर्वस्व दूषित किया, भाव मंडल भी, विचार मंडल भी और पृथ्वी का मंडल भी दूषित किया है। और जब मूल रचयिता ईश्वर की है, जो शिवत्व है, वो तो ऐसा नहीं है। जब वो अवस्थाएं आ जाएं जीवन में अनुभव होने आरंभ हो कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए, न अभाव है और न छप्पर फट रहे हैं, वो शांति है। और वही स्थिरता है। स्थिरता है तो शांति है। और जो पूरी प्रकृति में ऐसा होने लगे, सुख क्या है? सुख जो ब्रह्म ऋषियों को प्राप्त है वो अच्छा, सुख है जब जो तुम जानना चाहो जान जाओ, जब जो तुम्हें जानना चाहिए तुम जान जाओ, जो जानना चाहो और जो जानना चाहिए वो सब जान जाओ, और वो सब जो तुम्हें करना चाहिए तुम कर पाओ, और संपूर्ण स्व अधिकार, अपने ऊपर अधिकार से, उससे बड़ा सुख नहीं है। कोई सुख की व्याख्या उससे ऊपर है ही नहीं। जब तुम जो जानना चाहो जान जाओ, जो जानना चाहिए तुम्हें वो जान जाओ, जो करना चाहो कर पाओ, जो करना चाहिए वही करो, पूर्ण स्व अधिकार से, ये सुख है। और ये आंशिक सुख साधक को मिलता है, पर वैसे जैसे बारिश के मौसम में सूर्य और बादल का खेल, कभी बादल तो कभी बीच में से थोड़ा सा सूर्य, कभी स्वयं पर नियंत्रण, जीवन और परिस्थितियां अधिकार में, और कभी हाथ से चली गई, सब छूट गया। There are small sessions of self of control, and there are large spell of out of control. जीवन कभी नियंत्रण में, कभी बिल्कुल हाथ से बाहर। पर अगर ये चिरस्थायी अवस्थाएं हो जाएं तो ये सुख है, ये सुख है। ये चिरस्थायी, हाँ, ये योगियों को मिल जाती है, योगियों को प्राप्त हो जाते हैं। योगी क्यों इस पृथ्वी की किसी भी पदार्थ से मोह नहीं रखता? क्योंकि वो जब जो जानना चाहता है जान लेता है, जो उसे जानना चाहिए वो जान जाता है, जो करना चाहे कर पाता है, जो करना चाहिए कर डालता है, और अपने ऊपर स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है। शीतोष्ण सुख दुख है, उसे शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी, मौसम की नहीं, न स्थितियों की, न परिस्थितियों की, न विषयों की, न व्यक्तियों की, उसको नहीं परेशान करती। वो परम सुख में है, परम सुख। और भाव जगत में ये अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं। जब जो जानना चाहो जान जाओगे, जो जानना चाहिए वो जान जाओगे, जो करना चाहिए वो कर पाओगे, और जो करना चाहो और चाहिए दोनों कर पाओगे, और स्वयं पर अधिकार होगा। ये हम लोगों को आंशिक मिलता है, अंशों में, कटा बटा पीसेस में, छुटपुट। पर जो जो साधक ऊर्ध्वगामी होते हैं फिर इन पर अधिकार प्राप्त होते हैं। ये भाव जगत की ही सिद्धि है, ये भाव जगत की सिद्धि है, ये उस महासूर्य की सिद्धि है।
ये उस शून्य की सिद्धि है। निठल्लापन नहीं है वहां। उससे अधिक सक्रियता कहीं हो ही नहीं सकती, उससे अधिक शांति कहीं हो ही नहीं सकती। ये है भाव जगत। कभी सोचो ना, आज विचार करना, आज केवल 2 बातों पे विचार रखना, ठीक है? जब मैं जो जानना चाहूं अपने जीवन में, अतीत के पर दृष्टि डालो, अतीत पर, उससे ज्यादा समझ में आएगा। और वर्तमान पे भी डालो। जब मुझे जो जानना चाहिए था मैं जान जाता, जाती। जो जानना चाहता था, चाहती थी, जान चुका होता। जो करना चाहता था, चाहती थी, कर चुकी होती। जो करना चाहिए था, कर चुका होता, कर चुकी होती। और मुझे स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होता, मुझे बाहर का कुछ भी नहीं आंचता, तो जीवन कैसा होता? एक कल्पना ही मात्र। हाँ, भीतर बहुत से विकल्प उभरेंगे। कहीं न कहीं शांति और सुख की ही तलाश होती है बाबू। इसीलिए जिन परिस्थितियों में हम असहज होते हैं, अशांत होते हैं, अभाव में होते हैं, किसी से पीड़ित, किसी से अपमानित, किसी से पिटते हैं, मान लो एक शब्द मैंने लिया, उनको बार-बार उनका मंचन अपने अंदर हम क्यों करते हैं? मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर दूँगा, कल्पनाओं में चले जाते हो। क्यों बार-बार मंचन करते हो? क्योंकि कहीं तुम सोचते हो मेरे हिस्से की शांति और सुख छिन गया, मुझे वापस चाहिए। अगर यथार्थ में नहीं तो मैं भाव की कल्पनाओं में जा करके उनका पुनः मंचन कर के पाऊँगा, पाऊँगी। इन खिचड़ियों में कितनी बड़ी शक्ति जीवन की क्षय होती है। वर्तमान पल का अमृत हाथ से खिसकता जाता है। आज मनन करना। अभी इस विषय पर रहेंगे कुछ सत्र भी और इस सत्संग पर। लेख इसे दृढ़ भूमि करने में सहायता करते हैं। इसलिए मैं भी इस समय विशेष निकाल के लिखता हूँ तुम्हारे लिए। पढ़ते हो ना? ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।